पूरी दुनिया में ईद मनाने की तैयारी हो रही है, लेकिन गाजा में अनाथ हुए बच्चों के लिए इस साल ईद रौनक लेकर नहीं आई है। यूनिसेफ के मुताबिक गाजा में कम से कम 17,000 बच्चे अनाथ हैं, या तो उनके माता पिता नहीं हैं या फिर वो बिछड़ गए हैं। बीबीसी अरबी ने रफा में कुछ बच्चों से बात की, जिन्होंने बताया कि जंग से पहले वो कैसे ईद मनाते थे। जंग और माता पिता को खोने की वजह से ये ईद वैसी नहीं है जैसी हुआ करती थी। मैं लाशों को देखने गया था, मैं सदमे में था, वो सब मर चुके थे। गजा के ये बच्चे अपने माता पिता के बिना ईद मना रहे हैं। अक्टूबर में गजा शहर के अल अहली अस्पताल पर हुए हमले में इन लोगों ने अपने माँ बाप समेत परिवार के 35 सदस्यों को खो दिया। मैं और मेरे अलावा सिर्फ 6 बच्चे ही जीवित रहे। मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ। मेरे हर एक चाचा अपने पीछे 2-2 बच्चे छोड़ गए हैं। अब मुझे ही इनका दोस्त, भाई, पिता और वो सब बनना होगा जो वो चाहते हैं। 11 साल की लायन अपने चचेरे भाइयों और छोटी बहनों के साथ दक्षिणी गजा के रफा में एक तंबू में शरण लिए हुए हैं। उन्हें याद है कि युद्ध से पहले घर पर ईद कैसे मनाई जाती थी। पिछले साल ईद पर मैं अपने माता पिता के साथ सामान लाने गई थी, लेकिन इस साल मैंने उन्हें और अपने दोनों भाई बहनों को खो दिया है। हर साल हम ईद के लिए मिठाइयाँ खरीदते थे या अपने घर पर उन्हें बनाते थे, लेकिन इस बार की ईद में पारंपरिक भोजन नहीं है और मुझे अपने माँ बाप की बहुत याद आती है। काश मैं उत्तर की ओर लौट पाती ताकि मैं अपने माँ बाप और परिवार वालों की कब्र पर जा पाती, अपने घर वापस लौट पाती। यूनिसेफ का अनुमान है कि गजा पट्टी पर कम से कम 17,000 बच्चे अकेले हैं या अपने माँ बाप से जुदा हो चुके हैं। अली अपने छोटे भाई बहनों के लिए खिलौने लेकर आए हैं। कई और लोग भी कैंप में रह रहे इन बच्चों के जीवन में खुशियां लाने की कोशिश कर रहे हैं। मजद नासर ने मिठाइयां बनाने के लिए पैसे जुटाए हैं। ये ईद में बनने वाली सबसे अहम मिठाइयों में से एक है। मैं गजा के इन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना चाहता हूं और जंग की वजह से पैदा हुई मुश्किलों को कम करना चाहता हूं। ईद की मिठाइयां बनाने के लिए पड़ोस के टेंट से महिलाएं उनके साथ आ गईं। हमारे पास ईंधन और बिजली नहीं है, इसलिए हमने पारंपरिक तरीकों से भट्टी में मिठाइयाँ बनाई और आस पड़ोस में बांटी।